आज हम लोग को देखना है मैथ में क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 5.123 से संबंधित क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी 5.1234 से यह बनी पाठ को समानांतर श्रेणी के बारे में देखना है, जो हम लोग को 2024 के लिए कारीगर सिद्ध हो और बोर्ड में आए। इस क्वेश्चन को आज हम लोग को सीखना है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग को बनाना है। लिखा गया है, एक नंबर क्वेश्चन दिया है AP -10 -6 -4 2 का सारो अंतर निकालें। देखिए सबसे पहले नंबर का होता है, ये हम लोग का AP का जो मान होता है यह A1 A2 A3 A4 चलता है। जब हम लोग का सार्वअंतर निकालना होता है, क्या निकालना होता है? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं और इसका सूत्र हो जाता है A2 माइनस कितना होता है? A2 माइनस A1। यानी A2 में से हम लोग कौन सा घटा देना है? A2 में से A1 को घटा देना है। तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा पद का A1, ये दूसरा हो जाएगा A2, ये तीसरा हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अब हम लोग का सूत्र क्या दिया है? A2 में से घटाना है। A2 का मान कितना है? -6 है। A2 का मान कितना है? -6 है। अब माइनस कितना घटाना है? तो -10 घटाना है। तो अब देखिए ये -6 माइनस माइनस प्लस 10, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो इसका जो है हम लोग का ये जो एक नंबर क्वेश्चन है, इसका जो हम लोग का अंतर आया है, सार्वअंतर आया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन कितना है? 4 है। इसका ऑप्शन कितना है? 4 है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी सार्वअंतर निकालना हो तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। और A2 A1 कौन सा होता है? तो जो समानांतर श्रेणी का क्रम होता है उसमें पहलका को हम लोग A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, ऐसे करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में हम लोग का एक नंबर के अवश्य पूछेगा, याद रखिएगा लोग आप लोग। अब यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिखा गया है AP में -0 -4 0 -4 -8 -12 और सार्वअंतर ज्ञात करना है। और सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बोला? ये देख लीजिए, ये हम लोग का पल का A1 हो जाता है, ये हो जाता है A2, ये हो जाता है A3, ये हो जाएगा A4। और D निकालना है, D यानी होता है सार्वअंतर। D निकालना है तो A2 माइनस कितना होता है? A1। अब आप लोग इतना बुर्बक थोड़ी है, 10th क्लास के परीक्षा दीजिएगा। देखिए क्या करना है हम लोग का, A1 का मान कितना है? सॉरी A2 का मान कितना है? -4। और A1 का मान कितना है? 0। और -4 में से 0 घटा दीजिएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का 2 का ऑप्शन में देखिए -4 कौन सा है? C है। तो आप लोग को आंसर में कितना लगाना पड़ेगा? 2 का ऑप्शन हो जाएगा C। उसके बगल में कितना दिया हम लोग का? -4। कितना दिया है? -4। चलिए आप लोग नोट करते चलिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कर गया? कर लीजिए आप लोग। ठीक है।
आज के बाद से तुमको रोज रोज रैट नहीं लिखना है, जो जो हो वही लिखो। रैट लिखेगा कल से तो पिटाएगा, कैट बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। 3 नंबर क्वेश्चन है एपी में 2, 7, 12 डैश का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए ए बराबर होता है 2, डी बराबर होता है तो ये A1 होता है, ये क्या होता है A2 होता है। तो A2 में से A1 घटा दीजिए, यानी कहने को मतलब 5, 7 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5। n बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखिए n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। 10वां पद निकालना है। देखिए a का मान कितना दिया हम लोग का 2, n का मान कितना दिया है 10 माइनस 1 और d का मान कितना दिया है 5। बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 5, यहाँ पे 2 प्लस 9 5 45, इसका आंसर हो जाएगा 47। 10वां पद कितना हो जाएगा 47। 10वां पद कितना हो जाएगा 47। तो आप लोग इस इजी तरीका से इस सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हो। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। हो गया। अब देखिए ये चौथा नंबर प्रश्न का है, इसका भी अंतर निकालना है। तो ये देखिए A1 और इसको हम लोग बोलते हैं A2 और D बराबर सारो अंतर बराबर होता है, सारो अंतर बराबर होता है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। द्वितीय पद माइनस होता है प्रथम पद। लो हिंदी में भी बता दे रहे हैं। द्वितीय पद कितना है 5/4 और प्रथम पद कितना है 3/4। 4 4 का लघुत्तम 4, 5 माइनस 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2/4। हटाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इसका सारा अंतर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यही होता है, इसी को हम लोग सारा अंतर को D बोलते हैं, द्वितीय पद को A2 बोलते हैं, अब प्रथम पद को क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं। इसलिए D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या होता है A1। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जानबूझ के करता है वो, असल रहने दो, जानबूझ के करता है। हो गया। देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है 5वां प्रश्न है
एपी में 5, 8, 11, 14 डैश डैश का बढ़ावा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? बढ़ावा पद ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करने के लिए जगह हल्का सा कम पड़ रहा है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। पढ़ा जा रहा है, देखिए तो कौन सा पद ज्ञात करना है? बढ़ावा पद ज्ञात करना है। देखिए इसको हम लोग ए मानते हैं, ए बराबर 5, डी बराबर, तो यहाँ पे डी बराबर होता है A1 माइनस A2, A2 में सॉरी A2 माइनस A1, तो 8 में से 5 घटा देंगे 3 हो जाएगा। बढ़ावा एनवा पद कितना है? 12 है। अब देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं, एन बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम आप लोग को सोल्यूशन कर दे रहे हैं। सूत्र होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी। ए का मान कितना है? ए का मान है 5, एन का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3 है। 5 प्लस 11 गुणे 3 है, तो 5 और प्लस 11 तो कितना हो जाएगा? 33। यहाँ पे हो जाएगा 38। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसको अगर आप हम लोग बनाएंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना? बी हो जाएगा। तो जब हम लोग कितना था? 5, 8, 11, 14 डैश का बढ़ावा पद निकालना था। कौन सा पद निकालना था? बढ़ावा पद। कौन सा पद ज्ञात करना था? बढ़ावा पद। कौन सा पद ज्ञात करना था? बढ़ावा। तो इसका कितना आंसर आ गया? इसका बढ़ावा पद आ गया हम लोग का 38। कितना आ गया? 38। चलिए आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, छठा नंबर प्रश्न क्या बोला है? एपी में 14, 9, 4, -1, -6 डैश डैश का बढ़ावा पद ज्ञात कीजिए। ए बराबर हो जाएगा 14, डी बराबर हो जाएगा 9 में से 14 घटाइएगा -5, और एन बराबर हो जाएगा 12वां पद। सूत्र हो जाएगा एन बराबर, सूत्र लिख लीजिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है? डी। ए का मान कितना होता है? 14 प्लस एन का मान 12 माइनस 1, डी का मान -5 होता है। 14 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 पूरे -5, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 11 पर कितना हो जाएगा? 55। आप इस 14 में से 55 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -41। कितना हो जाएगा? -41। माइनस कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो आप ये जो 6 नंबर प्रश्न है इसमें ऑप्शन दिया है ए 41, बी -41, सी 40, डी कितना है? 36। तो हम लोग इसको ऑप्शन में क्या कर देंगे? हम लोग इसको बी मार देंगे, क्योंकि हम लोग का माइनस कितना है? -41 है। चलो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
कर लिया लो। अब देखिए, अब सुनिए क्या लिखा गया। 7 नंबर प्रश्न क्या है? दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? दो अंकों की संख्या कितना अंक होना चाहिए? 2 को। कितना अंक होना चाहिए? और उसमें कितना से भाग लग जाना चाहिए? 3 से। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद कितना हो जाएगा? 21। डाटा से ऐसे करते करते हम लोग चलेंगे 99 पर। कितना पर चलेंगे? 99 पर। और 99 के बाद अगर हम लोग चलते हैं आगे तो कितना हो जाएगा? 3 अंक का हो जाएगा। कितना अंक का हो जाएगा? कितना अंक का हो जाएगा? हम लोग कितना अंक को लेना था? 2 अंक को लेना था। कितना अंक को लेना था? 2 अंकों की संख्या लेना है जो कितना से कट जाए? 3 से कट जाए। चलिए, ये जो हम लोग का 12 है इसको हम लोग A1 मान लेंगे। इसमें क्या है? 3 का अंतर है। अंतर कितना का है? 3 का। तो D बराबर हम लोग कितना मान लेंगे? 3। और AN बराबर हम लोग अंत में मान लेंगे 99। अब सूत्र क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिएगा। सूत्र से क्या होता है? N बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू कितना होता है? D। इसको हम लोग बोलेंगे 99। A के मान -12, N के मान कुछ भी नहीं दिया है भाई, और D का मान कितना है? 3 है। अब यहाँ पे चलिए हल्ला मत कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस इसमें गुणा कर दो 3n, इसमें गुणा कर दो -3। देखिए 99, 12 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3n। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 99 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 3n। अब यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3n। इसलिए n बराबर हो जाएगा 90/3। इसलिए कितना हो जाएगा? 90। यानी कितनी है हम लोग का संख्या हो जाएगी? यानी 2 से कटने वाले सॉरी 2 अंकों की संख्या 3 से कटने वाले कितना दे दिया गया है? या कितना है हम लोग का? 30 आया है। इसका ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। यानी 2 से कटने वाले 2 अंकों की 3 से कटने वाली संख्या, 2 अंकों की 3 से कटने वाली या 3 से कटने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग बोल देंगे 30। कितनी होगी? 30। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 17। पूरा सॉल्व कर करके नोट कर रहे हो? खाली टिक मार रहे हो? रोको, तीनों का टिक मारो। यहाँ बैठे आए हो? रोको रोको, तुमको बता रहे, जल्दी नोट करो। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन है।
यहाँ पर लिखा गया है 8 नंबर क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, विषम संख्याओं की संख्या है। चलिए 0 और 50, 0 के बाद कितना आता है 1 3 5 7 9 10 कितना तक 49 तक। ये कौन संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किससे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग ना लगे, जो 2 से न कटे, ठीक है ना, जो 2 से क्या करे न कटे, जिसमें 2 से भाग ना लगे। अब आप लोग आइए यहाँ पे, पहला हम लोग ए मानते हैं, दूसरा को हम लोग क्या मानते हैं A2, तो A1 माइनस होता है A2, तो A2 में से A1 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग का सूत्र, और ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना होता है 1, n का मान कितना होता है 49, n का मान कुछ नहीं है, d का मान कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 49 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2, 49, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा 1 प्लस 2n, क्योंकि 1 में से माइनस 2 घटाएंगे कितना, सॉरी 1 में से माइनस 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, सॉरी 1 में से 2 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा -1। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2n। अब यहाँ पर हो जाएगा 50 2n, इसलिए n बराबर 50 बटा कितना हो जाएगा 2, हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, इसी का आंसर है 25। तो 0 से लेकर 50 के बीच में, 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या कितनी हो जाएंगी 25, कितनी 25। चलिए नोट कर लीजिए। कितना भाई